तो राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0 निवेश उत्सव कार्यक्रम में सीएम भजन लाल शर्मा पहुंच गए हैं। होटल क्लार्क्स आमेर में ये कार्यक्रम हो रहा है और फिलहाल दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। साथ ही मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी मौजूद हैं और ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप फिलहाल देख रहे हैं। राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0 के तहत ये कार्यक्रम होटल क्लार्क्स आमेर में और सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी साथ मौजूद हैं। राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव के समापन पर यह आयोजन और सबसे पहले तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। होटल क्लार्क्स आमेर में आयोजित है कार्यक्रम और सीएम भजन लाल शर्मा पहुंच गए हैं। मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साथ मौजूद हैं। दीप प्रज्वलन फिलहाल हो रहा है। और आज होटल क्लार्क्स आमेर में आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम महत्वपूर्ण घोषणा भी करेंगे। कॉन्क्लेव के जो आधिकारिक लोगो है कॉन्क्लेव का, उसको भी लॉन्च किया जाएगा। सीधी तस्वीरें कार्यक्रम की आप अपनी टीवी स्क्रीन पर फिलहाल देख रहे हैं। राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0 का आयोजन होटल क्लार्क्स आमेर में ये कार्यक्रम हो रहा है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कार्यक्रम में पहुंच गए हैं। सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। राज्य स्तरीय निवेश उत्सव और होटल क्लार्क्स आमेर में ये कार्यक्रम। कॉन्क्लेव का आधिकारिक लोगो लॉन्च किया जाएगा और तमाम जो विभागों के आला अधिकारी हैं वो भी आज यहाँ पर मौजूद हैं। आप सभी से ये जानकारी साझा करना चाहूंगी दोबारा कि राज्य के सभी जिले हमसे ऑनलाइन जुड़े हैं और इस निवेश उत्सव के साक्षी बन रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले मैं प्रमुख सचिव उद्योग एवं वाणिज्य राजस्थान सरकार श्री अजिताभ शर्मा जी से निवेदन करती हूं कि कृपया आप अपने उद्बोधन के लिए आगे पधारें। श्री अजिताभ शर्मा जी। नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री भजन लाल शर्मा जी, माननीय उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ जी, मुख्य सचिव महोदय श्री आलोक गुप्ता जी, चेयरमैन आरआरईसी, श्री एचएम बांगड़ जी, माधव सिंघानिया जी, संजय अग्रवाल जी और कमिश्नर बीआईपी शिवांगी स्वर्णकार जी, यहाँ पर उपस्थित सभी उद्योगपति, व्यवसायी, निवेशक और मीडिया बंधु, मैं राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में आप सबका इस एक अनूठे कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा इस कार्यक्रम का पूरे का जो हमने एक तरीके से टाइटल रखा उसको लेकर के उत्सुकता होगी और कई लोगों ने मुझे इसके बारे में पूछा भी। मैं दो तीन चीज़ों पे केवल आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ये शुरू से ही काफ़ी प्रारंभ से स्पष्ट निर्देश रहे हैं कि सामान्यतः समिट की जाती है और एमओयू एक्सचेंज कर लिए जाते हैं, हस्ताक्षरित कर लिए जाते हैं और उसके बाद जो है उनका फॉलोअप भी होता है। तो एक तो फॉलोअप करने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में लगातार निरंतर हमें दिशा निर्देश और मार्गदर्शन माननीय मुख्यमंत्री महोदय का प्राप्त होता रहा, परंतु उसमें एक सबसे विशेष ये बात रही कि हम जितना शीघ्र हो सकता है उन सभी निवेशकों को जिन्होंने अपने एमओयूज एक्सचेंज किए थे और उन्होंने अपनी तत्परता में उसके बाद भी किसी प्रकार की कमी नहीं रखी और उन्होंने एक जो निर्णय लिया था राजस्थान में निवेश करने का और जिन्होंने ग्राउंड पे अपने कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं, उनके सम्मान के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जाना चाहिए। तो ये एक अपने आप में थोड़ी सी
अनोखी चीज थी और संभवतः इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजन करके देश में किसी भी राज्य में ऐसे निवेशकों का जो है वो सम्मान करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। इस कार्यक्रम में मैं थोड़ी सी इसकी भूमिका के बारे में अपने स्वागत उद्बोधन में ही बताना चाहूंगा कि जो एमओयू धरातल पे आ गए पिछले 3 माह में, और जब एमओयू पोर्टल हमने प्रारंभ किया अगस्त 2024 के अंदर, तो देखा जाए तो उस समय का वो लगभग 6 माह और समिट होने के बाद के लगभग 3 माह, तो उसमें लगभग ऐसे 1800 करोड़ के करीब एमओयू थे, 1800। तो आज ये प्रयास रहा कि हमने उसमें लगभग 1000 के करीब ऐसे निवेशकों को जिनके निवेश धरातल पे आ गए हैं राजस्थान में अलग अलग जिलों में, उनको आमंत्रित किया जाए। तो मेरे को बताते हुए आज ये काफी खुशी है कि यहाँ आज लगभग 600 से अधिक, तो केवल आप जो सामने बैठे हैं उद्योगपति, व्यवसायी और निवेशक, उनमें से लगभग 600 के करीब ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने एक्चुअल में एमओयू अपना हस्ताक्षरित करके विभिन्न जिलों में कार्य प्रारंभ कर दिया है। और आज प्रतीकात्मक रूप से, क्योंकि सभी को फेलिसिटेट करना, सबका सम्मान करना, उनको रिकॉग्नाइज करना इतनी बड़ी संख्या में संभव नहीं था, तो ये एक प्रयास किया गया कि अलग अलग सेक्टर्स को लिया जाए। उसमें इंडस्ट्री भी है, रियल एस्टेट भी है, एग्रीकल्चर भी है, ऊर्जा भी है, और छोटे बड़े उनका भी एक बैलेंस बनाया जाए। ऐसा भी नहीं कि जो बड़े बिजनेस हाउसेज और बड़े उद्योगपति हैं, बल्कि ऐसे जो छोटे हमारे एमएसएमईज भी हैं, चाहे वो निवेश 10 करोड़ का हो, 50 करोड़ का हो, 100 करोड़ का ही हो, और साथ ही साथ चाहे वे निवेश 1000 करोड़ का भी हो, तो उन सबको मिला करके आज ऐसे 15 निवेशकों को हमने चिन्हित किया है, जिनको इस मंच पे माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों के द्वारा उनको सम्मानित किया जाएगा। और परंतु मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि जो हमें निर्देश प्राप्त हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, उसके अंदर ये है कि आने वाले समय में, आज के 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद, एक ये सतत प्रक्रिया है कि ऐसे निवेशक जो